हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है एक मुकेश नाम के अकाउंटेंट की। मुकेश जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का अकाउंट संभाला करता था। मुकेश एक बहुत ही माहिर सीए भी माना जाता था। साथ ही साथ मुकेश का व्यवहार इतना ज़्यादा अच्छा था कि जो भी उससे एक बार मिलता था वो मुकेश का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाया करता था। इन सब बातों के साथ साथ मुकेश की एक कमजोरी भी थी, यानी कि मुकेश को हर वक्त अपने चेहरे पर चश्मा लगाना पड़ता था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा वीक थीं। इस वजह से पूरे दिन मुकेश चश्मा लगा करके रखता था, तभी उसे क्लियर नज़र आया करता था। एक रोज़ की बात है, मुकेश अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उस दिन मुकेश के पास बहुत ही सारा काम था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और 2 दिन के बाद मुकेश को एक लंबी छुट्टी पर भी जाना था। इस वजह से मुकेश ने सोचा ये सारा काम क्यों ना आज रात में ख़त्म कर दिया जाए और रात भर ऑफिस में ही रुक जाऊं। ये सोचकर मुकेश काम करता रहा और रात में ऑफिस में ही रुक गया। अब रात के लगभग 12 सवा 12 बज रहे थे और मुकेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। काम करते करते अचानक ही उसकी आंख लग गई और न जाने वो कब उसी लैपटॉप के ऊपर सर रख करके सो गया। मुकेश सो ही रहा था कि अचानक ही उसके कान में ज़ोर ज़ोर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मुकेश की नींद तुरंत ही खुल गई और मुकेश ने खिड़की पे जा करके बाहर देखने की कोशिश की कि बाहर कुत्ते इतने ज़्यादा क्यों भौंक रहे हैं। जब मुकेश ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे नज़र आया कि बाहर सड़क पर एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ 5-6 कुत्ते जो बहुत ज़ोर ज़ोर से उस आदमी की तरफ देख करके भौंक रहे हैं। और वो आदमी बड़ा ही डरा और सहमा हुआ बीच में खड़ा हुआ था। ये देख करके मुकेश तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर निकला और सड़क पर आकर के कुत्तों को भगाने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर तक मुकेश उन कुत्तों को भगाता रहा। फिर कुछ देर के बाद वो सभी कुत्ते वहाँ से चले गए। अब मुकेश ने उस आदमी से पूछा, अरे बाबा, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है आपको? वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटे मैं रास्ता भटक गया था, रास्ता भटक कर मैं यहाँ आ गया। लेकिन जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी कोई ना कोई मदद ज़रूर करूँगा। अब मुकेश उससे कहने लगा, अरे बाबा, आप अपने घर चले जाइए, आप मेरी मदद क्या करेंगे? और वो बूढ़ा आदमी मुकेश की तरफ देखते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं अपने घर चला ही जाऊँगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने घर चला जाऊँगा और तुम्हारी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी बेटा। फिर मुकेश बोला, कैसी परेशानी बाबा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो आदमी मुकेश की तरफ देख करके मुस्कुराए जा रहा था और मुस्कुराते ही मुस्कुराते अचानक ही मुकेश के सामने से वो आदमी धुआं सा बन करके गायब हो गया। जैसे ही वो आदमी गायब हुआ तो मुकेश बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई शैतान था या किसी चीज़ की आत्मा। मुकेश चौंक कर इधर उधर देखने लगा, अपनी चारों तरफ पलट पलट कर देखने लगा, आखिर वो आदमी कहाँ चला गया। रात काफ़ी ज़्यादा थी, सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सड़क का एकदम शांत माहौल। कुछ इस वजह से भी मुकेश को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वो भागते हुए अपने ऑफिस के अंदर आ गया। ऑफिस के अंदर आते ही मुकेश ने तुरंत ही ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और अपने रूम के अंदर भी वो इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा, क्योंकि माहौल एकदम शांत था। किसी चीज़ की हल्की सी हिलने की आवाज़ से भी मुकेश डर रहा था। इस वजह से वो अपने चारों तरफ बार बार नज़र दौड़ा रहा था कि ये आखिर कोई है तो नहीं। मुकेश को इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी शैतान को अपने सामने देख लिया हो। अब मुकेश डरते हुए अपने विंडो के पास गया और उसने विंडो से बाहर उसी जगह देखा जिस जगह वो बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा हुआ था, लेकिन अब उस जगह कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मुकेश थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, एक गिलास पानी पिया और फिर आकर के अपने काम पर बैठ गया। मुकेश एक बार फिर से लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। काम करते करते लगभग 1 से 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक ही मुकेश को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा।
अब मुकेश अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। उसने चश्मे को उतारा और उतार करके चश्मे को साफ करके एक बार फिर से चेहरे पे लगाया, लेकिन अब भी मुकेश को सब कुछ धुंधला ही नज़र आ रहा था। मुकेश ने एक बार फिर से अपने चेहरे से चश्मे को उतारा और वो चश्मे को घिस घिस के सही तरीके से साफ करने लगा, लेकिन इसी बीच मुकेश ने देखा कि बगैर चश्मे के ही मुकेश को सब कुछ साफ सुथरा नज़र आ रहा है। मुकेश ने अपने लैपटॉप में छोटी छोटी लाइनों में लिखे हुए अक्षर भी पढ़ने शुरू कर दिए और ये सब देखकर मुकेश अंदर ही अंदर से खुश हो रहा था कि वो बिना चश्मे के ही अब देख पा रहा है। अब मुकेश बार बार अपने चेहरे पे चश्मे को लगाता तो उसे धुंधला दिखाई देता और चेहरे से चश्मे को हटाता तो उसे सब कुछ साफ़ सुथरा नज़र आने लगता था। मुकेश अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। इस वक्त मुकेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस मुकेश यही सोच रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए और वो अपने घर जा कर के ये खुशखबरी सबको बताए। सुबह होते ही मुकेश अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने घर वालों से बताया कि अब वो बिना चश्मे के ही सब कुछ देख सकता है और उसे इतना साफ़ सुथरा चश्मा लगा करके नज़र नहीं आता था जितना अब उसे बगैर चश्मा लगाए ही नज़र आ रहा है। ये सब सुन करके उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन सब लोगों का एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें अचानक ही सब कुछ बगैर चश्मे के ही नज़र आने लगा? क्या तुमने कोई दवा ली है या आंखों का कोई ऑपरेशन कराया है? मुकेश सबसे ही कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं कराया, बस अचानक ही रात में काम कर ही रहा था और काम करते करते ही मुझे सब कुछ नज़र आने लगा। ये सारी बातें हो ही रही थी कि कुछ देर के बाद अचानक ही मुकेश को वो रात की घटना याद आई और वो घटना उसने अपनी बीवी से बताई और कहने लगा कि मुझे लगता है शायद वो आदमी मेरी इसी परेशानी के लिए बात कर रहा था, क्योंकि उसकी नज़रें सिर्फ मेरी आंखों पर ही गड़ी हुई थी। वो मेरी आंखों की तरफ ही देखे जा रहा था और मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी परेशानी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेरे देखते ही देखते वो आदमी कहीं धुआं सा बन करके गायब हो गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कोई आत्मा थी या कोई शैतान था या फिर वो क्या चीज़ थी, बस जो भी मेरे साथ हुआ वो सब कुछ यही था। मुकेश की बीवी बोली, वो कौन था ये हम तो नहीं जानते, लेकिन वो कोई शैतान भी नहीं था, क्योंकि कोई शैतान इतना अच्छा काम क्यों करेगा? वो जो भी कुछ है कोई अच्छी ही चीज़ है। लेकिन अब उस दिन के बाद से जब भी मुकेश अपने ऑफिस जाता था तो वो ऑफिस की विंडो से बाहर उसी जगह की तरफ देखा करता था जिस जगह वो बूढ़ा आदमी उसे खड़ा हुआ नज़र आया था। और मुकेश के दिमाग में हमेशा के लिए एक सवाल रह गया था, आखिर वो कौन था? और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।